क्लाइव लॉयड वेस्टइंडीज के कैप्टन जिन्होंने अपनी लीडरशिप में 1975 और 1979 में वेस्टइंडीज को 2 वर्ल्ड कप जितवाए और 1983 में भी फाइनल में पहुंचाया। रिकी पॉन्टिंग जिन्होंने अपनी कप्तानी से ऑस्ट्रेलिया को 2 वर्ल्ड कप जितवाए। वहीं महेंद्र सिंह धोनी जिन्होंने भारतीय टीम को 2007 का T20 और 2011 का ODI वर्ल्ड कप जितवाया। दोस्तों, ये सब वो महान कप्तान हैं जिन्होंने 4 सालों के अंतराल में अपनी टीम को 2 वर्ल्ड कप जिताए। अब दुनिया में इनकी क्या रेपुटेशन है, इनका क्या नाम चलता है, इनकी फैन फॉलोइंग, ये सब तो आप जानते ही होंगे। बड़ा मुश्किल होता है 10 साल में भी एक वर्ल्ड कप जीतना। इन्होंने तो 4 साल में 2 बार जीते। अब ऐसे महान अचीवमेंट के लिए इनकी खूब वाहवाही होती है। लेकिन क्रिकेट इतिहास का एक बदनसीब प्लेयर ऐसा भी था जिसे इस महान अचीवमेंट के बदले अपने करियर से ही हाथ धोना पड़ा। उसने 2012 और 16 में अपनी टीम को 2 वर्ल्ड कप दिलाए। और टीम भी कौन सी? वेस्टइंडीज। वो वेस्टइंडीज जिसकी उस वक्त चारों तरफ सिर्फ बेइज्जती ही हो रही थी, जिससे किसी को कोई उम्मीद नहीं थी, जिसे मार्क निकोलस ने यह तक कह दिया था कि इस टीम के पास दिमाग ही नहीं है। ऐसी टीम को चैंपियन बनाने वाले लेजेंड कप्तान डैरेन सैमी का करियर 2016 के उस वर्ल्ड कप के बाद ही खत्म हो गया। वो अचानक से ही गुमनाम हो गए। लेकिन हम फैंस के मन में ये सवाल छोड़ गए, आखिर ऐसा हुआ ही क्यों? यहाँ पर 10 साल से ट्रॉफी का सूखा पड़ा है। हमें कोई कप्तान अगर वर्ल्ड कप जिता दे तो हम उसको सराखों पर बिठाए, लेकिन सैमी का ऐसा डाउनफॉल क्यों हुआ? इसी सवाल का जवाब लेकर आया है हिंदी एजुकेशन आज के इस नए एपिसोड में, जहां वेस्टइंडीज के इस दिग्गज के डाउनफॉल पर बात करने वाले हैं। अब ये बात किसी से छिपी नहीं है कि पिछले 2 दशक में वेस्टइंडीज ने सिर्फ डाउनफॉल ही देखा है। इसका अंदाजा आप इसी से लगाएं कि 2009 से 13 तक खेले 35 टेस्ट में उन्हें केवल 2 टेस्ट में जीत मिली। इसी खराब दौर में वेस्टइंडीज अपने कप्तानों को कपड़ों की तरह बदलता रहा। इसी बीच एंट्री होती है डैरेन सैमी की। अब सैमी एक बैटिंग ऑलराउंडर थे या बॉलिंग, ये तो मुझे आज तक नहीं पता, लेकिन उनके अंदर एक क्वालिटी थी वर्स्ट कंडीशन में अपने प्लेयर्स का बेस्ट निकालने की। 2011 का वर्ल्ड कप जहां सैमी की कप्तानी में वेस्टइंडीज ने क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई और अगले साल श्रीलंका में हुए T20 वर्ल्ड कप में उन्होंने वेस्टइंडीज को पहली बार ट्रॉफी दिलवाई, जहां फाइनल में उनके ऑलराउंडर परफॉर्मेंस ने सबका दिल जीत लिया। साथ ही पूरा वर्ल्ड कप अपनी टीम में उस स्टार प्लेयर्स को हैंडल करना या छोटा टारगेट डिपेंड करने के उस टैक्ट को भी सपने सा रहा। लेकिन इसके बावजूद ना ही सैमी को ना ही उनकी टीम को कोई इज्जत मिली। उनका अपना ही बोर्ड विलेन था जो कि सैमी को ना ही उनकी मर्जी के रिसोर्सेज देता और ना ही कोई खास प्रतिएशन। ऐसे में उन्हें ODI कैप्टेंसी से भी हटा दिया जाता है। पर यह बंदा अपनी पीक पर चल रहा था, जो कि नीचे बैटिंग करते हुए जबरदस्त फिनिशिंग किया करता। और 2014 T20 वर्ल्ड कप में एक बार फिर वेस्टइंडीज सेमीफाइनल तक पहुंचा। अब दूसरी तरफ बोर्ड और प्लेयर्स के बीच ईगो आड़े आ रहा था और इस विवाद ने वेस्टइंडीज क्रिकेट को आग लगा दी थी। बोर्ड कोई फैसिलिटी, कोई खास सपोर्ट अपने प्लेयर्स को नहीं देता, वहीं प्लेयर्स भी फ्रेंचाइजी क्रिकेट के भक्त हो गए। इसका रिजल्ट ये निकला कि जो मुख्य प्लेयर्स 2012 की चैंपियन वेस्टइंडीज का हिस्सा थे, अब उन्होंने टीम से मुंह मोड़ लिया और कुछ नए चेहरे 2016 वर्ल्ड कप टीम का हिस्सा थे। अंदरूनी पॉलिटिक्स को वैसे ही अभी प्लेयर्स झेल रहे थे, लेकिन बाहरी फैक्टर्स भी सैमी को निशाने पर लेते हुए उनकी और उनकी टीम को लेकर भले बुरे स्टेटमेंट देने लगे। ऐसे में पूरी तरह परेशान, हताश और डिप्रेस्ड हो चुकी वेस्टइंडीज की कप्तानी कर सैमी ने उस सब निगेटिविटी और क्रिटिसिज्म को एक सही डायरेक्शन में मोड़ लिया, जिसने वेस्टइंडीज को दूसरी बार T20 चैंपियन बना दिया। 2 बार T20 वर्ल्ड कप जीतने वाले वे दुनिया के इकलौते कैप्टन भी बने, लेकिन शायद वे इस वर्ल्ड कप जीत की वजह से बर्बाद होने वाले पहले शख्स भी बने। ब्रेथवेट ने 4 6 मार दिए, वेस्टइंडीज मैच जीत गया, लेकिन सैमी जीत कर भी हार गए क्योंकि अब वो पोस्ट मैच स्पीच थी वहीं उनका काल बन गई। सैमी को शायद तब ये पता चल गया था कि सच बोलने की उन्हें भारी कीमत चुकानी पड़ेगी, इसलिए उन्होंने उस दिन दिल खोल करके सच कह डाला। उन्होंने मार्क निकोलस की उस ब्रेनलेस टीम वाली स्टेटमेंट का मुंह तोड़ जवाब दिया, साथ ही अपने बोर्ड के काले कारनामों की भी पोल खोल दी और साफ साफ कह दिया कि पूरे देश से उन्हें बेस्ट विसेज मिली। प्राइम मिनिस्टर ने भी उन्हें शुभकामनाएं दी, मगर वेस्टइंडीज बोर्ड ने उन्हें कुछ नहीं दिया। हो सकता है कि अच्छे स्ट्रक्चर से उनकी ODI और T20 की हालत सुधर जाए, क्योंकि उन्हें ODI खिलाया नहीं जाता, T20 से ड्रॉप कर दिया जाता है। उनका बोर्ड उनकी इज्जत नहीं करता। दोबारा न जाने वे कब साथ खेलेंगे, इसलिए आज हम जश्न मनाएंगे। बस फिर क्या था, वेस्टइंडीज बोर्ड की पूंछ में ऐसी आग लगी कि जिस सैमी को उनकी लीडरशिप क्वालिटीज की वजह से दुनिया भर की फ्रेंचाइजी पिक करती, इसे 2016 अगस्त में ही सेलेक्टर 30 सेकंड के कॉल से ड्रॉप कर देते हैं। उनकी कप्तानी छीन ली जाती है। रीजन खराब परफॉर्मेंस। हाँ, माना कि पिछले कुछ टाइम से
से उनका परफॉर्मेंस कोई खास नहीं था, क्योंकि वो बैटिंग में काफी नीचे आते और बॉलिंग भी कम करते, लेकिन अपनी कप्तानी के रोल में बेस्ट थे। पर वेस्टइंडीज इनकी कदर कहां जाने, इन्होंने कभी दोबारा सेमी को सिलेक्ट ही नहीं किया और देखते ही देखते उनका करियर खत्म हो गया। इस साल के गुड बाय के बाद सेमी ने बिना कोई फेयरवेल मैच खेले 2021 में क्रिकेट को गुड बाय कह दिया और एक सच बोलना उनका करियर ले डूबा। तो ये थी कहानी वेस्टइंडीज के नायाब लेजेंड डैरेन सैमी की, जिसका बेहद ही दर्दनाक अंत उन्हीं के बोर्ड ने कर दिया, जिसे उन्होंने 2 वर्ल्ड कप जितवाए। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। हमने ये एक नई सीरीज शुरू की है, आप हमें कमेंट करके बताएं कि आप इस सीरीज का अगला वीडियो किस खिलाड़ी पर देखना चाहते हैं, हमें बहुत खुशी होगी। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।